एक राज्य में एक मंत्री रहता था। मंत्री बहुत ही चरित्रहीन व्यक्ति था। रात का समय था, अंधेरा गहरा रहा था। मंत्री जी ने टेबल पर रखी गिलास में शराब की अंतिम बूंद को भी गटक लिया और आवाज़ लगाई, अबे कलुआ, कहाँ मर गया है? जी मालिक, आया। मेरा सामान कहाँ है? मालिक, आपके ही कमरे में तो रख दिया। ठीक है। और सुन, कोई पूछे तो कह देना कि मैं सो रहा हूँ। मालिक कहकर कलुआ वहाँ से चला गया और लड़खड़ाते हुए कदमों से मंत्री जी अपने कमरे में चले गए। हालनुमा कमरा जो विदेशी सजावटी चीज़ों से सजा हुआ था। खिड़कियों पर झालर वाले पर्दे लटक रहे थे। विदेशी इत्र की खुशबू से पूरा कमरा सुगंधित था और कमरों के बीचों बीच रखे कीमती पलंग पर एक किशोरी डरी सहमी सी भयभीत नज़रों से मंत्री जी को देख रही थी। किसी अनहोनी के होने का आभास तो था उसे, फिर भी वह मन ही मन अपने इष्ट को याद करके आने वाले खतरों को टालने की प्रार्थना करने लगी। लेकिन होनी तो होकर ही रहती है। मंत्री उस अबला पर टूट पड़े और उसकी इज्जत को छिन्न भिन्न कर दिया। सवेरा जब मंत्री जी की नींद खुली तो रात की घटना उनके मस्तिष्क से निकल चुकी थी। याद इतना ही था कि आज सप्तमी है और उन्हें माता भवानी का दर्शन करने जाना है। अपने स्नानागार में तन को स्वच्छ करने के पश्चात उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। कलुआ से फल मेवे, वस्त्र और सोने का एक छत्र गाड़ी में रखवा कर मंदिर के लिए प्रस्थान कर गए। पुजारी जी ने मंत्री जी के लिए देवी माँ का मुख्य द्वार खोल दिया और चढ़ावे के बाद मंत्री जी ने जब माँ को छत्र पहनाया तो उन्हें लाल लाल नेत्रों से घूरने लगी। मंत्री जी निश्चित थे कि देवी माँ मेरे बहुमूल्य चढ़ावों को देख रही हैं। पंडित जी से पूजा के फूल लेकर मंत्री जी वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़े, पुलिस ने उनके हाथों में हथकड़ी पहना दी। मंत्री भड़क गए। क्या मजाक है? आपके ऊपर बलात्कार का आरोप है। ये रहा आपकी गिरफ्तारी का वारंट। पुलिस उन्हें वारंट का पेपर दिखाते हुए बोली तो मंत्री जी ने मुड़कर माँ को देखा, जैसे पूछ रहे हो मेरे चढ़ावे को देखा नहीं क्या? और देवी माँ उन्हें घूरते हुए कहती हैं, सब देखा है तेरी चढ़ावे को, और कल रात जो तूने पाप किया उसे भी। माँ दुर्गा अपने 2 नेत्रों से इंसान के अच्छे बुरे कर्मों को देखती हैं और अपनी 10 भुजाओं से आशीर्वाद देती हैं तो दुष्टों का संहार भी करती हैं। इंसान एक दूसरे की नज़रों से बच सकता है लेकिन भगवान की नज़रों से नहीं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें।